हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीसीए साइकिल, और इसको हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन 12.4। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, क्या होता है? पायरुवेट होता है। उसको हम साइटोप्लाज्म से कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें? टू पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो पायरुवेट यहाँ पे क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो अब इस पाइरुवेट को हम साइटोप्लाज्म से किसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर। तो यहाँ पे जो है क्रूशियल इवेंट दिए गए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो पहला है यहाँ पे the complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 molecules of carbon dioxide। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो स्टेप है किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पे पायरुविक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे पायरुविक एसिड जिसको हमने साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर के आए हैं, उससे जितने भी हाइड्रोजन है सबको यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है? रिमूव कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। चलो अब इस बात को हम समझते हैं। देखो क्या हुआ, आपका यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आपका पायरुविक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इस पायरुविक एसिड को कौन मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये किस में जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको जो है सबसे पहला कौन सा साइकिल यहाँ पे देखने को मिलता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल है, इसमें क्या होता है? ये जो पायरुवेट है जिसको हमने साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर के आए हैं, इसका यहाँ पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। इसका मतलब ऑल हाइड्रोजन एटम्स रिमूव फ्रॉम द पायरुवेट। जितने भी हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, COOH। तो ये जितने भी हाइड्रोजन है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, और ये किसमें फॉर्म हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? NADH, ठीक है, प्लस FADH2, और साथ ही साथ यहाँ पे एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रूशियल इवेंट में जो फर्स्ट स्टेप के बारे में यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर लाइन लिखा हुआ है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? TCA के बारे में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको समझ में आया? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ए कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे इसको मैं क्या कर रही हूँ? रिमूव करके यहाँ पे ऑक्सीजन लग जा रहा है, या फिर आप इसको सिंपल से समझिए कि हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है,
तो टीसीए साइकिल में पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब उसमें जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बदले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, NADH, FADH2 एंड ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो नाउ अब यहाँ पे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें सेकंड जो स्टेप है वो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ETS कह रहे हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें मेनली होता क्या है कि जो भी NADH एंड FADH2 ये जो TCA साइकिल में फॉर्म हुआ है उसका यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, और इसको ATP मॉलिक्यूल में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। किसमें? ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। इसका मतलब ये यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी में ही जो इलेक्ट्रॉन को एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और लास्ट में किसको दे दिया जाता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, what is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, TCA क्रेब्स साइकिल, जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और जो सेकंड प्रोसेस है विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब देखो यहाँ पे ये जो इमेज है ये चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है वहां का माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर वाला क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके नीचे जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है आप अच्छे से देख सकते हैं 3D डायग्राम, आउटर मेम्ब्रेन और ये जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या, नॉट दिस, ये जो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की जितनी भी सारी चीजें प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में दिया गया है। अब ये जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है उसको यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला गया है। मतलब कि ये जो जगह आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रिस्टा, ये जो इनर मेम्ब्रेन की ये जो फोल्डिंग्स हैं, जैसे इस तरह से फोल्डिंग्स है उसी को क्या बोला जा रहा है, क्रिस्टा। जैसे कि ये जो फोल्डिंग्स है ये क्या हो जाएंगी, क्रिस्टा। अब क्रिस्टा में ही आपको जो है इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। उसके बारे में हम कहाँ पे बात करेंगे, ETS में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपका क्या हो रहा है, TCA साइकिल हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका प्रोसेस वहां पे होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल में, जहां से आपको ATP का भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे NADH का भी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ। अब पायरुविक एसिड किस में एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो है ATP या GTP आप कह सकते हैं वो भी फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे NADH प्लस FADH2 ये भी आपका फॉर्म होगा। ओके, अब ये जो FADH2 एंड NADH2 है इससे भी हमको क्या चाहिए, ATP चाहिए, हमें तो ATP से मतलब है। ठीक है, अब ये जो ATP है ये कहाँ से बनेगा, NADH एंड FADH2 किस में एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो है होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जितने भी NADH एंड FADH2 बने हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। और यहीं पर ही ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहीं पर ही ऑक्सीजन का रोल आता है। ऑक्सीजन यहाँ पे आता है और जो सबसे लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट करके वो H2O का मॉलिक्यूल बनाता है। सो दिस इज द होल एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये जो प्रोसेस है और उनका लोकेशन है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब TCA जो ये जो साइकिल है, ये जो क्रेब्स साइकिल है, इसके हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को यहाँ पे हम देखेंगे। देखो,
Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase. अब देखो, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इसको हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा करके ये जो पायरुविक एसिड है वो कौन से रिएक्शन में जाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन कहीं भी लिखा हो इसका मतलब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होने वाला है, या वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलेगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब वहां पे क्या है, जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो भी वहां पे क्या करेंगे, रिमूव किए जाएंगे। सो दैट इज द ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होगा यहाँ पे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, से इसी को आप जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कहेंगे या तो फिर पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस कहेंगे। ठीक है, चलो, द रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय पायरुविक dehydrogenase require the participation of the several coenzymes including NAD plus and coenzyme A। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होता है तो इसमें जो है आपके सेवरल कोएंजाइम्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक कोएंजाइम है क्या, NAD प्लस, एंड अनदर वन इज कोएंजाइम A। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो कोएंजाइम क्या होता है इसके बारे में हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। पायरुविक एसिड आया, पायरुविक एसिड के साथ यहाँ पे और कौन कौन है, कोएंजाइम ए है और अनदर कोएंजाइम कौन है, NAD प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा और साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस 2 आयन की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस 2 आयन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और NADH प्लस H प्लस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, now, during this process, two molecules of NADH are produced from the metabolism of two molecules of pyruvic acid produced from one glucose molecule during the glycolysis। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इमेज में तो आपको देख रहे हैं कि वन पायरुविक एसिड से आपका वन NADH ही फॉर्म हो रहा है, लेकिन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो किस में कन्वर्ट होता है, टू पायरुविक एसिड या टू पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू पायरुवेट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टू पायरुविक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे टू पायरुविक एसिड का मतलब यहाँ पे टू कोएंजाइम ए होना चाहिए, 2 NAD प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस होगा और Mg+2 भी यहाँ पे होगा। अब ये जो टू पायरुविक एसिड है ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस करेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंड 2 NADH, और 2 NADH प्लस H प्लस ही क्या करेगा यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है कौन सा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये जो प्रोसेस है इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है किससे, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको जो है रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, now, the acetyl coenzyme A then enters a cyclic pathway tricarboxylic acid cycle, more commonly called as Krebs cycle, after the scientist Hans Krebs, who first elucidated it। अब देखो, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, इसमें सल्फर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये किस में जाएगा, TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा और वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अब चलो, अब ये जो TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है इसको क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बताया था, इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या है, हेंस क्रेब्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Tricarboxylic acid cycle. The TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with the oxaloacetic acid OAA and water to yield citric acid, figure 12.3। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो TCA साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो ये जो TCA साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ए है वो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि यहाँ पे वाटर भी यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है क्या कि ये जो TCA साइकिल स्टार्ट हो रहा है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सिलो एसिटिक एसिड
ठीक है, एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आ गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, ठीक है, यहाँ पे Mg+2 होगा, इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ से ये आकर के यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में आपका क्या बनाता है, सिट्रेट, और सिट्रेट को ही क्या बोला जाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा, प्लस यहाँ पे ये जो कोएंजाइम ए है वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ये जो कोएंजाइम ए है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो ये कोएंजाइम ए भी यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। Okay. Now, the reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase and a molecule of coenzyme A is released. तो ये जो रिएक्शन है वो कौन कैटेलाइज कर रहा है, सिट्रेट सिंथेस, और यहाँ पे वन कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। Now, citrate is then isomerized to isocitrate. It is followed by the two successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutric acid and then succinyl coenzyme A. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो सिट्रिक एसिड है वो अब आइसोमराइज होता है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट को आप आइसोसिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आइसोसिट्रेट है, ये जो आइसोसिट्रेट है इसके बाद टू सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, टू सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि वहां से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिमूव वहां से होगा, ठीक है, मतलब कि आइसोसिट्रेट बना। अब आइसोसिट्रेट से जो भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो स्टेप्स होंगे, वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ पे वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, NADH2 का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, NAD+ पे, ठीक है। नाउ ये जो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ओके, ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, प्रेजेंस ऑफ, दैट इज नॉट ए, अल्फा, अल्फा कीटोग्लूट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, दिस इज अल्फा नॉट ए के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे भी वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और वन NADH2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इस फोर्थ स्टेप में। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि टू सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो क्या हमने यहाँ पे देखा कि अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बन रहा है, फिर उसके बाद फिर से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ in the remaining steps of the citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो पूरा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बनाने के लिए, फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाने के लिए, ताकि ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको स्किप कर दिया है, ऐसा हमको दिख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे जब अब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो पहले हम इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी में आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा, एंटर करेगा और क्या बनाएगा, सक्सिनेट। सक्सिनेट को आप सक्सिनिक एसिड भी बोल सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस के प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या होता है, जीडीपी से ये जीटीपी का फॉर्मेशन, मतलब कि ये एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये जो सक्सिनेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट में, ठीक है, फ्यूमरेट को आप फ्यूमरिक एसिड भी कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो FAD+2 है वो क्या करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा FADH2, मतलब कि FADH2 का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। नाउ अब ये जो फ्यूमरेट है यहाँ पे फ्यूमरेज एंजाइम आता है और H2O मॉलिक्यूल के हाइड्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट आप इसको और कह सकते हैं मेलिक एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो मेलेट है वो एंटर करता है एट्थ स्टेप में, और ये मेलेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में फिर से जो है NAD+ से NADH2 बनाता है और मेलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से सिट्रिक एसिड बनाएगा और ये जो साइकिल है इस तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इतने सारे स्टेप्स आपको सच में याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, चलो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आगे।
During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. अब देखो यहाँ पे ये स्टेप आगे बढ़ गया, क्या बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ क्या सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनेट बन रहा है तो यहाँ पे जीटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। देखो ये क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, हम ये वाला जो स्टेप है, फोर्थ वाला जो स्टेप का यहाँ पे जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा, एंटर करेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेस। और यहाँ पे क्या होता है, जीटीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये जो है मतलब कि यहाँ पे एटीपी का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम दी सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है ए, ठीक है, यहाँ पे कोई एंजाइम आया सी, और ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सी को मत ले लो, एंजाइम को एंजाइम ही रखते हैं ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए है ये क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से बाइंड करके यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एंजाइम है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट के नाम पे कौन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये जो सक्सिनेट है ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखो सबस्ट्रेट से डायरेक्ट यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी या फिर जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्ट फ्रॉम दी सबस्ट्रेट। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला जो प्रोसेस है उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हो रहा है इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि ये जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है उसमें से कौन से स्टेप में आपका जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो कौन से स्टेप में होता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तब। ठीक है, चलो। In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, जैसे कि एडीपी से, ठीक है, जैसे कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला करके यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी बनता है। उसी तरह से यहाँ पे जो है जीडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला करके यहाँ पे क्या बनता है, जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, now also there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus and 1 point where FAD plus is reduced to FADH2। देखो अब that is important point कि ये जो NAD plus reduced to कहाँ, NADH plus H plus कहाँ पे, 3 जगह पे। ठीक है, at 3 points। और FAD जो है FADH2 में रिड्यूस होता है किसने, फॉर एक ही जगह पे। ठीक है, ओनली इन वन स्टेप। अब देखो रिड्यूस का मतलब, रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो NAD प्लस है यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे NADH प्लस H प्लस या फिर NADH2 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब NAD प्लस का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि NAD प्लस रिड्यूस्ड इनटू NADH प्लस H प्लस, और FAD प्लस रिड्यूस इनटू FADH2। क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेप 3 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से स्टेप हैं, देखो स्टेप 3 में यहाँ पे NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है, आप यहाँ पे लिख लो, रिड्यूस हो रहा है NADH2 में। ठीक है, फोर्थ स्टेप में जहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, वहां पे भी NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्टेप 8 जहाँ पे मेलेट से ऑक्जेलो एसिटिक कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे भी NADH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 3 स्टेप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एट 1 पॉइंट एक जगह पे यहाँ पे FAD प्लस जब सक्सिनेट जो है फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे आपका FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे ये थर्ड स्टेप है, यहाँ पे NAD प्लस NADH2 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो आइसोसिट्रेट है वहां से आ रहा होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन अगर यहाँ पे रिडक्शन कहलाता है, ठीक है,
तो हाइड्रोजन का अगर आप उसको रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आइसोसिट्रेट है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अपना हाइड्रोजन को निकाल करके किसको दे रहा है? NADH2 को। तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस में ये जो आइसोसिट्रेट है, सबस्ट्रेट है, इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है? सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या हो रहा है? यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है वो हाइड्रोजन को किसको दे रहा है? ये जो NAD प्लस है उसको दे रहा है। ठीक है? NAD प्लस को NAD प्लस हाइड्रोजन लेकर के NADH2 में रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? सेम चीज यहाँ पे भी सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट में जा रहा है तो सक्सीनेट जो है अपना जो 2 हाइड्रोजन है वो किसको दे रहा है? FAD प्लस को दे रहा है, और और ये FAD प्लस FADH2 में रिड्यूस हो रहा है। तो सक्सीनेट का फ्यूमरेट में यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है? ये मैं आपसे इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शायद 2022 या फिर 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से स्टेप में जो है सबस्ट्रेट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे ये जो मेलेट है, मेलेट से जब आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में जाते हैं तो मेलेट का भी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है? तो जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, जहां जहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वहां वहां पे आपका या तो NADH2 फॉर्म होगा या तो FADH2 फॉर्म होगा। इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। The continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle requires the continued replacement of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. ठीक है? In addition, it also requires the regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively. अब देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर TCA साइकिल को कंटिन्यूअस आपको चलाना है तो आपको जो है वहां पे क्या क्या सप्लाई करना पड़ेगा? वहां पे आपको कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आ रहा है? हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से। ठीक है? तो यहाँ पे आपको अ, अगर टीसीए साइकिल को बराबर से चलाते रहना है तो आपको एसिटाइल कोएंजाइम का प्रॉपर ऑक्सीडेशन वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है? कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है इसका आपको कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, उसको आपको लेके आना पड़ेगा। और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ओ ए ए है, 4 कार्बन कंपाउंड, ये क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल। ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द टीसीए साइकिल कौन है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ओ ए ए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो एसिटाइल कोएंजाइम को यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है? प्राइमरी एक्सेप्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब साइकिल को कंटिन्यू रखना है तो आपको जो है NAD प्लस और FAD प्लस चाहिए। ठीक है? और ये NAD प्लस और FAD प्लस आपको कहाँ से मिलेगा? NADH एंड FADH2 से मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस NAD प्लस फ्रॉम NADH एंड FAD प्लस का रीजनरेशन फ्रॉम दी FADH2। तो ये जो चीज है, आपको ये जो NAD प्लस एंड FAD प्लस है वो आपको कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। ठीक है? हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि ये जो NADH जो भी बन रहा है यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, उसको हम किस में ब्रेक डाउन करेंगे? किस में ऑक्सीडाइज करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो वहां से आपको जो है ये NAD प्लस एंड FAD प्लस जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे TCA साइकिल में, जैसे यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ, तो जैसे ही यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में NADH एंड FADH2 फॉर्मेशन होता है, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। वहां से आपको जो है ये NAD प्लस जो है फिर से मिलेगा, और FAD प्लस जो है फिर से मिलेगा। वो फिर से जो है आपको क्रेब्स साइकिल में आएंगे और फिर से रिड्यूस होंगे, फिर से NADH FADH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये जो सारी साइकिल है वो क्या होती है? चलते रहती है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? फिगर 12.3, द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? तो यहाँ पे क्या हुआ? पायरुविक एसिड यहाँ पे दिया गया है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन है। यहाँ पे वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या होता है? कन्वर्ट होता है और वो 2 कार्बन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का नाम ही क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
तो डीकार्बोक्सिलेशन है तो यहाँ से एक CO2 क्या हो गया, कम हो गया, तो 3 कार्बन पाइरूवेट जो है 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब पाइरूवेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल होगा। तो ये हाइड्रोजन किसको दे देगा, NAD+ को, तो ये NADH+ में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। किसके प्रेजेंस में होगा ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड Mg+2 एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये यहाँ पे एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। तो यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल भी आएगा। फिर ये सिट्रिक एसिड साइकिल में इसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, टोटल मिला के यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। ठीक है। तो सिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन का होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से। ओके। तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, थर्ड, 4, 5 और 6 कार्बन। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है 6 कार्बन प्रेजेंट होता है किसमें, सिट्रिक एसिड में या फिर सिट्रेट में। नाउ अब यहाँ पे जब वो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा और NADH+H+ में यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो यहाँ पे कितना कार्बन बचा, 5 कार्बन। ठीक है। फिर से यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, NADH+ का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे GTP का भी क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, सक्सिनिक एसिड का यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इमेज में। लेकिन टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो जितने भी स्टेप्स हैं, ये जो हमने जितने भी स्टेप्स के बारे में बात की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये जो है इस टेक्स्ट में सबके बारे में बात हुई है। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि फिगर 12.3 में जितने सबस्ट्रेट दिए गए हैं, जितने कंपाउंड्स का नाम दिए गए हैं, उसको बस आप याद करके चले जाएंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं। आपको जो है ये जो पूरा साइकिल है, इसको आपको अपने कॉपी में या एनसीईआरटी में कहीं पे भी नोट करना है और इसको अच्छे से याद रखना है। ओके। चलो नेक्स्ट यहाँ पे सक्सेनिक एसिड, यहाँ पे कितना हुआ, 4 कार्बन। सक्सेनिक एसिड जो है यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे मैलिक एसिड बनाएगा, फिर मैलिक एसिड यहाँ पे मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पे ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो कार्बन नंबर दिए गए हैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड, इसको भी आपको याद रखना है। नाउ अब ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है और ये यहाँ पे ये क्या प्रोसेस है, TCA साइकिल, इसी को क्रेब्स साइकिल भी कहा जा रहा है। ओके। और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे सिट्रिक एसिड बन रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो TCA साइकिल है, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है। तो इसका नाम क्यों है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, देखो ये जो सिट्रिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 3 और ये COOH को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, तो 3 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है। सो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको कहीं पे लिख लो। ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है स्टेटमेंट बेस्ड में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना करके। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बी रिटर्न एज फॉलो। तो यहाँ पे समरी इक्वेशन लिखा गया है, पायरुविक एसिड है यहाँ पे 4 NAD+, 1 FAD+, 2H2O, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुआ, 4 NADH, 4H+ एंड 1 FADH2 एंड 1 ATP। We have till now seen that glucose has been broken down to release carbon dioxide and 8 molecules of NADH plus H plus. ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है, 8 molecules of NADH and 2 molecule of FADH2 have been synthesized besides just 2 molecules of ATP in TCA cycle. ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो इमेज है, ये जो इक्वेशन है, इसमें तो डिफरेंट डाटा दिया हुआ है और ये जो टेक्स्ट है इसमें डिफरेंट डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना ग्लूकोज यहाँ पे ब्रोकन डाउन हुआ उसमें से तो आपका ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ ही आपका 8 NADH2 बन रहा है। Na 8 मॉलिक्यूल ऑफ आपका क्या बन रहा है, NADH2। ठीक है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है और आपका यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है।
लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में तो ऐसा है ही नहीं। अब देखो, आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है ये किसके, 1 पायरुविक एसिड के लिए है, ठीक है। लेकिन जब ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है वो तो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2 पायरुविक एसिड में। तो ये जो पूरा इक्वेशन है दिस इज फॉर 1 पायरुविक एसिड। तो 1 पायरुविक एसिड का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जो है आपका 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 NADH एंड 1 NADH2 एंड 1 ATP का ही फॉर्मेशन होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको 2 पायरुविक एसिड के लिए बोला जाए, ठीक है, आपके लिए आपको 2 पायरुविक एसिड के लिए बोला जाए तो वहां पे आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखो, ये क्या हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन, ये एक रिएक्शन है, कौन सा, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन वाला रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड गया, 2 कोएंजाइम ए, 2 NAD प्लस गया, ठीक है। यहाँ से आपका 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो ऑक्सीडेटिव कार्बो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और 2 NADH निकलेगा। ये क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ। तो जैसे आपका ये जो इमेज है इसमें आप इस तरह से लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप छोटा 2 पायरुविक एसिड आएगा ग्लाइकोलिसिस से, तो यहाँ से 2 NAD प्लस में 2 NADH प्लस जो है आपका निकलेगा, 2 कोएंजाइम ए एंटर करेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज करेगा, और लास्ट में 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आप इस तरह से इमेज में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में यानी कि क्रेब्स साइकिल में क्या करता है, एंटर करेगा। तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है हमने देखा, तो वहां पे आपको 6 NAD प्लस, ठीक है, 2 FAD प्लस, 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 4 H2O यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। और ये कन्वर्ट होगा यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, 2 यहाँ पे आपका जो कोएंजाइम ए जो रिलीज होता है वो आ जाएगा, 6 NADH आ जाएगा, 2 FADH2 एंड 2 ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब टोटल अगर आप काउंट करो, ठीक है, अब टोटल अगर आप काउंट करो, देखो सिट्रिक एसिड साइकिल में आपका 6 NADH फॉर्म हो रहा है, एंड ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है वहां आपका आपका 2 NADH फॉर्म हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 NADH2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप FADH2 की बात करें तो FADH2 तो सिर्फ और सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है, ओके। तो यहाँ पे 2 FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सारे जो इमेज है इसमें आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 एसिटाइल को एंजाइम ए यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे आपका 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए आपका कितना, 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा। सेम चीज आपका जो है NADH पे भी लागू होगा। 1 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए यहाँ पे कितना, 1, 2 एंड 3, 3 NADH आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर वहां पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा तो 3 इंटू 2 NADH आपका जो है यहाँ पे होगा, ओके। FADH तो एक ही स्टेप में हो रहा है, तो अगर 1 एसिटाइल कोएंजाइम है ए है तो 1 FADH2 का फॉर्मेशन होगा, और अगर वहां पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कि आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 FADH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो नंबरिंग है ये आपको पता होना चाहिए कि जो है 1 पायरुविक एसिड में आपका जो है सिर्फ 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 NADH एंड 4 H प्लस एंड 1 FADH2 एंड 1 ATP बनेगा। लेकिन जब आप इसको 2 कर दोगे, 2 पायरुविक एसिड कर दोगे, तो आप ये जो पूरा रिएक्शन है इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। तो ये जो इक्वेशन है ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्लस TCA साइकिल, ये दोनों को मिला करके ये जो इक्वेशन है इसको लिखा गया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। और ये जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्यों है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड तो TCA साइकिल में निकल रहा है, और यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे किस में निकल रहा है, पायरुविक एसिड में निकल रहा है, ठीक है। तो 1 पायरुविक एसिड से आपका जो है यहाँ पे कितना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और 2 पायरुविक एसिड होगा तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो आप जो है अपने NCERT इमेज में आप क्या लिखेंगे,
फॉर 1 पायरुविक एसिड, तो ये स्टेप आपका होगा। और अगर वहां पे 2 पायरुविक एसिड होगा तो आपको सबको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 NAD प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 2 FAD प्लस, यहाँ पे 4 H2O, यहाँ पे 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। यहाँ पे आप इसको 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH लिख लेंगे, ठीक है। 8 4 H प्लस ऐसे आएगा, 2 FADH2 एंड 2 ATP, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर एक पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन पूछा जाए तो कितना NADH FADH2 फॉर्म हो रहा है, और जो है 2 पायरुविक एसिड मतलब कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाए तो आपका जो है ये जो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 ATP हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब ये होगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। ये जो है नीट 2024 का क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मणिपुर नीट 2023 से है। हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग द ईच टीसीए साइकिल। तो ईच टीसीए साइकिल, एक टीसीए साइकिल में जो है आपको कितने बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने बार वहां से रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2020 से है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन में, तो वहां पे जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक आप जो है, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो इस पूरे प्रोसेस में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।